पटना के रहने वाले अभिनेता अक्षित डी मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री व अनगिनत एल्बम धारावाहिक में कलाकार के रूप में काम कर अपनी पहचान बनाए और अक्षित एक सफल अभिनेता बने। न्यूज़ प्लस लाइव के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार ने अभिनेता अक्षित डी के सुमन लाल से वार्ता की। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में रक्षित भाई हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सिनेमा हो, फिल्म हो, एल्बम्स हो, सीरियल्स हो, हर जगह आपको दिख जाएंगे। रक्षित भाई, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे इस तरफ रुझान हुआ और कैसे आप बॉम्बे गए। हमको लगता है कि मैं 20-25 साल हो गए आपको। जी। तो इस 20-25 सालों का जो सफ़र रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को अपना अनुभव साझा करें। बिल्कुल। 1995 में मैं मुंबई गया पहली दफ़े घूमने के लिए। जी। कोई ऐसा नहीं था मेरे अंदर कि मुझे एक्टर बनना है और ये करके। संगीत में मेरी रुचि थी। बचपन से मैं गिटार बजाता था। जब मैं बहुत छोटा था, 2nd क्लास में था, मेरे पिताजी ने मुझे गिटार खरीद के दिया और गिटार की साइज़ मेरे साइज़ से बड़ी थी। अच्छा। लेकिन इतना ज़्यादा मोहब्बत था और अंदर एक जुनून था सीखने का कि हम सीखे। और उसके बाद जब हम स्टेज पे परफॉर्म वगैरह करते थे तो लोग बहुत प्रोत्साहित करते थे, कह रहे तुम हीरो जैसे लगते हो दिखने में, बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते? एकदम संगीत में इस तरह के। तो गए कि देखिए भाई क्या होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये महसूस हुआ, वहाँ पे घूमने के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आप सोच रहे हो, अपना फ्यूचर सोच रहे हो सिनेमा में, तो एक छोटी सी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वैसे एक्टर कोई ट्रेनिंग से एक्टर नहीं बनता, जो उसके अंदर होता है वही वो कर पाता है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो ट्रेनिंग के पहले भी मैंने उनसे मिला है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ट्रेनिंग के बाद आज बहुत बड़े अभिनेता हैं, वो राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे पटना में वो करते थे काम, और आज भी। ओके। तो फिर भी हम देखे वहाँ पे, फिर आए बैक पटना इप्टा ज्वाइन किया मैंने, थोड़ा बहुत नाटक कर पाए, बेसिक चीज़ों को जाना, और फिर मुंबई गए और चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। संघर्ष बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मेहनत बहुत करना पड़ता है वहाँ पे, और बहुत असुरक्षित फील्ड है ये। मतलब इसका कोई निर्धारण नहीं है कि आप आज हैं तो 1 साल 6 महीने बाद आपको काम मिलेगा, आप जिस लायक हैं उस लायक काम मिलेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी लगा रहता है। तो गए तो चीज़ें मिलनी शुरू हुई और काम कर रहे हैं आज आप लोग के आशीर्वाद से। अरे बहुत मेहनत से। चूँकि आप हमारे बिहार से हैं, पटना से हैं, तो हम लोग को भी तो खुशी होती है कि हमारा एक भाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा लगता है। लेकिन आपने जो कहा कि खूबसूरत चेहरा लेकर लोग चले जाते हैं बॉम्बे, लेकिन उसके पीछे एक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर काम जानते हैं, वक्त लगता है थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत बोला कि बहुत ये अनिश्चित दौर का चीज़ है ये। यूपीएससी जो इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ होता है, उसको हो सकता है आप 1 साल 2 साल 3 साल में क्रैक कर दो, अगर आपकी उम्र रही तो। लेकिन इसकी क्रैक की कोई उम्र नहीं होती है। एक हंगल साहब को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो गए थे वहाँ पे। कोई वहाँ पे ये नहीं बोलता कि मैं कैमरामैन बनने जा रहा हूँ, मैं लेखक बनने जा रहा हूँ, मैं निर्देशक बनने जा रहा हूँ। सबकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। सुभाष घई साहब हीरो ही बनने गए थे, शत्रुघ्न, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको जानकारी होती है, और अगर आप जैसे बोला था ना कि सुरखुरा होता है इंसान ठोकर खाने के बाद और हिना रंग लाती है पत्थरों पे घिस जाने के बाद, तो आप जितना रगड़ पाते हैं वहाँ पे, बोला था ना कि बिना हथौड़ा मारे भी पत्थर भगवान नहीं होता, वहाँ पे बहुत हथौड़ा खाना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपके अंदर गुण है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो बॉम्बे ज़रूर देती है। आपको थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ना हम लोग अंबानी फैमिली से और ना अमिताभ फैमिली से हैं। हम लोग एक बहुत छोटे से कस्बे से हैं, शहर भी उसको पूरी तरह विस्तृतकरण नहीं हुआ है बिहार का अभी भी। लेकिन तो वहाँ से जाके वहाँ पे बहुत टफ होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है।
तो इसके लिए मेरी एक मित्र थी वहाँ पे, तो हम लोग को बहुत ये करती थी, टोंट करती थी, वो बिहारी करके ऐसे करके। तो मैंने एक गाना भी बनाया है अच्छा। अपने बिहार में, जो टी सीरीज से अभी वो ऑन एयर है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। आप लोग भी देखें, आप देखे होंगे सर? देखा है मैंने। और आपके बारे में भी मुझे बहुत याद है कि आप पटना में उस वक्त में इतनी आधुनिक चीज़ रखते थे। ये बेसिकली कैमरा तो था ही इनके पास, लाइट्स वगैरह जो रखते थे उस वक्त, यह मेरी इनसे पहचान नहीं थी। तो इन लोगों का भी बहुत योगदान है यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में। और यहाँ चूँकि भैया अब लोग सोचते हैं कि बिहार चलोगे शूटिंग करने, कोई संसाधन ही नहीं है। तो उस वक्त मुझे याद है, और आज तो बहुत डेवलप किए हैं ये। जी। तो मैं आपको भी बहुत प्रोत्साहन देता हूँ इस चीज़ को, और बहुत आइडियल मानता हूँ इस चीज़ में कि उस वक्त से लेके आज तक जीवान्वित रखा है अपने आप को। ये आपके लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है। सही बात। एक चीज़ और आपने अभी कहा कि ये फील्ड जो है ना सुरक्षित नहीं है, अनिश्चित है। तो ऐसे में हमारे बिहार से जो प्रतिभा जाते हैं अभी जैसे एक बड़ा हॉट केस सुशांत वाला जो मर्डर कहिए या फिर जो भी उसका मर्डर मिस्ट्री, हाँ जो भी है, ठीक है ना, उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया कि आखिर क्या था वो। तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाने के बाद भी वहाँ के लोग जो एक प्रॉपर्टी में अपने आप को बांध के रखे हैं, तो नए लोगों को इंडस्ट्री में घुसने नहीं देना चाह रहा था, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में विस्तार से इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम पटना से हैं और मेरे घर के पास ही सुशांत जिम किया करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे। पटना में भी मेरी मुलाकात है, बहुत ज़्यादा उनसे मेरी बातचीत नहीं होती थी, बट हाँ होती थी बातचीत, मुलाकात, हाय हेलो, ये सब होता था। पवित्र रिश्ते करते थे, उस वक्त भी हम मुंबई में ही थे। बालाजी का हम भी एक छोटा सा सीरियल कर रहे थे, तो ऐसे आमने सामने होता था। तो इसके बारे में विस्तार से हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि मुझे खुद ही जानकारी नहीं है कि हुआ क्या। अभी इतने मुहिम चलाए गए, अर्नब भाई ने इतना बड़ा मुहिम चलाया उनको लेके, लेकिन कॉन्क्रीट जो होता है पूरी तरह से कि एग्जैक्टली क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ तो इसका प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। देखिए, हम बताते हैं कि सड़क पे आदमी चलता है तो दुर्घटनाएं होती है, तो सड़क पे चलना छोड़ तो नहीं देता है। सुरक्षित रहना है, अपने आप को उस लायक बना के वहाँ लेके जाना है जिस शहर में आप जा रहे हैं। कैसे बोला जाता है कि भैया शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा पार्टी वेयर पहन लेते हैं, तो आप मुंबई जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ। भाई मैं यूथ को भी यही बोलना चाहता हूँ कि पूरा बैकअप हो बढ़िया, चाहे जैसे भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कुछ कर सकते हैं, बैकअप बहुत ज़रूरी है। पहले मूलभूत सुविधाएं, घर, कपड़ा, मकान, उसके बाद आपका सपना। जब यही नहीं रहेगा आपके पास तो आप अपने सपने को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मैसेज भी है और आपको ये बता भी रहा हूँ एज ए मुंबई में रहते हुए, चूँकि जो मेरा 20-22 साल का अनुभव रहा है वहाँ का, कि आपके अंदर अगर क्षमता है तो हर लोगों को काम मिलता है वहाँ पे, बट बहुत धैर्य की बात होती है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था, मैं शुरुआत ही यहाँ से कर रहा हूँ कि बहुत अनिश्चित बिल्कुल ये फील्ड है। और इसमें जाने के पहले भाई मेरे बहुत दृढ़ संकल्प कर लो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को जब आप समाहित करते हैं तब एक अभिनेता बनते हैं। और अभिनेता एक कंपोनेंट का चीज़ नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका डिजाइन, आपका लाइट्स, आपका कैमरा, तो अकेले का चीज़ नहीं है, ये संगठन का चीज़ है। तो आपको सब कुछ हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ आप अगर अभिनेता हैं तो बॉम्बे में लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपको हर चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए, लाइट की ज्ञान होनी चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होनी चाहिए। और जब आप जाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप NSD से हैं, FTI से हैं, IPTA से हैं या कहाँ से हैं। समझदार हैं और समझाने की क्षमता रखते हैं तो आप एक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे रचित भाई कि अभी सुशांत वाले केस के टाइम से भाई भतीजावाद वाला भी बड़े जोरों पे रहा है। मैं रविंदर दा एक बात बताता हूँ कि भाई भतीजावाद कहाँ नहीं है। हाँ, एक बात बताते हैं, अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक गाना हम लोग किए छठ में, सब लोग बोला कि अरे माँ बेटा ये वो। देखिए बता रहे, अगर आपके अंदर गुण है और परिवार में ही है तो बट ऑब्वियस सबसे पहले, हाँ सूट भी कर रहा है वो चीज़,
कोई कहानी लिखी गई और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया और अच्छे लग रहे हैं आप, तो चलता है ये। हम बाहर भी किसी को ले रहे हैं, घर में भी किसी को ले रहे हैं, भाई भतीजावाद हर जगह, कॉर्पोरेट फील्ड में भी है, गेम में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, इंडस्ट्री में भी है। लेकिन इंडस्ट्री का एक ऐसा चीज़ है जो मैं कटु सच बता रहा हूँ कि कितना भी भाई भतीजावाद कर लीजिए आप, आपके अंदर अगर क्षमता है तभी आप उस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे। क्योंकि ये ग्लोबल फील्ड है, ये ग्लैमर फील्ड है, ये दिखता है। कैमरे एक छोटी छोटी चीज़ को भी पकड़ते हैं। अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो इंडस्ट्री में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। आप कितने संजय दत्त, सुनील दत्त, बॉबी देओल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन आप देखिए कितने लोग हैं बूम पे जो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा किंवदंती है अभिषेक बच्चन, उससे बड़ा भाई भतीजावाद क्या होगा। देखिए लेकिन रक्षित भाई एक चीज़ और है, अगर आपको सपोज दैट आपको एक हिंदी फिल्म में लॉन्च करना हो तो एक बड़ा प्रोड्यूसर 50 बार सोचेगा कि इसको रिस्क लें कि नहीं लें। बिल्कुल। लेकिन अगर वही अमिताभ बच्चन के बेटे हों, धर्मेंद्र जी के बेटे हों, या और भी जो सेलिब्रिटी हैं, उनको लॉन्च करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद वाली बात जो वहाँ पे है वो थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से फिल्म इंडस्ट्री में वो लागू होती है। इस पे आप एकदम सही बोल रहे हैं, चूँकि आप उस परिपेक्ष को यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं और हम चूँकि वहाँ हैं। ये इंडस्ट्री पूरी तरह से कमर्शियल हो चुकी है। इंडस्ट्री नहीं, पूरी दुनिया कमर्शियल हो चुकी है। पहले थोड़ा बहुत भावनात्मक तरीके से और बहुत संवेदनशील तरीके से सोचा जाता था इस चीज़ को। जब 1913 में दादा साहब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण किया, उस वक्त की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में मतलब कोई समानता ही नहीं है। एकदम ऐसे डिफरेंट हो गया, बिल्कुल एकदम ऐसे, कहीं है ही नहीं, जमीन आसमान वाली बात हो गई। पहले कलाकार का कद्र होता था, कलाकार की कला को लोगों के बीच में बिखेरा जाता था, लेकिन आज कमर्शियल मार्केट हो गया। आज स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सबसे पहले ये सोचा जाता है कि स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ तो 200 के क्लब में यार एक काम करो, शाहरुख को लेकर चलो, ये तो चलता है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि नोन चेहरे जैसे लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहता तो नवाज, मनोज वाजपेयी आज के डेट में जिनको मैं थोड़ी देर पहले भी जिनका अप्रत्यक्ष रूप से नाम लिया था, मैं प्रत्यक्ष रूप से, चूँकि मेरे अच्छे मित्र हैं वो पंकज त्रिपाठी, ठीक है, ये लोग काम नहीं करते आज इंडस्ट्री में। गुण का है, आप जैसे बोला जाता है ना कि सोना को कितना भी छुपा के रख दो यार, जिस दिन उसकी चमक आएगी तो पूरी दुनिया का आँख खोल के रख देता है। वही है कि ठीक है, ये सब है, कमर्शियल मार्केट तो होना भी चाहिए। आज आप चैनल चला रहे हैं, टीआरपी आपकी नहीं होगी तो भाई मेरे अपने घर से, अपने दोस्त यार से कितनी दिन तक आप इसको सस्टेन कर पाएंगे। तो आप भी कहीं ना कहीं से, ये प्रोटोकॉल हो जाता है कि आप भी कहीं ना कहीं से ऐड के माध्यम से, कोई आपके अपने लोग हैं, कुछ कंटेंट के माध्यम से आप भी इसको कमर्शियली मर्ज करेंगे, तभी इस चैनल को बूम पे लेके जाएंगे। राइट। तो ठीक है, ये होना भी चाहिए और ऐसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बॉम्बे से जब आए यहाँ आप तो लॉकडाउन हो गया। अभी हमको लगता है काफ़ी अच्छा समय आप पटना में रह गए, बहुत लंबे टाइम। हाँ, तो इस बीच में क्या गतिविधियाँ रहीं? गतिविधियाँ तो हमेशा रही। पहले बात तो सबसे कि हम लोग का एक प्रयास भारती ट्रस्ट NGO है जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर सुमन लाल। तो हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं पटना में भी, तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान रहता है इसको सोशल तरीके से करने का। स्लम के बच्चे को, लोगों को लेके हम लोग, चूँकि काफ़ी वर्षों से वो काम कर रही हैं, 25-30 वर्षों से वो काम कर रही हैं, बहुत सशक्त तरीके से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उनको 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। वो संवेदनशील कुछ लोग हैं जिनकी वजह से वो चल रहा है और जोश जुनून है। तो हम लोग बोले कि यार एक गाना का सोच के आए थे वहीं से हम लोग कि क्यों ना बिहार को हम लोग एक इंटरटेनमेंट तरीके से, चूँकि आज बहुत बढ़िया भी रामदेव बाबा बोलते हैं, प्रवचन करेंगे तो 10 मिनट बाद आप सोने लगते हो, लेकिन उसी को अगर इंटरटेनमेंट तरीके से उस मैसेज को हम लोग कन्वे करते हैं तो लोग बैठ के सुनते भी हैं और चीज़ें बहुत अंदर जाती भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चूँकि यूथ ही आज के डेट में देश चला रहा है। कल की डेट में पेरेंट्स डिसाइड कर देते कि बेटा इस स्कूल में जाना है, ये पिक्चर देखना है, ये खाना खाना है, ये ड्रेस पहनना है। आज गार्जियन को बच्चे लोग हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग यूथ को लेके, चूँकि आज की डेट में और अब ये सदी जब तक रहेगी यूथ, फिर अगले जनरेशन, फिर अगले जनरेशन,
टेक्नोलॉजी इतनी रिच होते जा रही है इतने कम समय में। जब हम लोग पैदा लिए थे तो वो वाला टीवी था, वेस्टर्न और ये सब, और आज बच्चे पैदा ले रहे हैं तो उनके हाथ में टैब मिल जा रहा है। तो समझिए कहाँ चला गया है। सही बात है, बिल्कुल। तो एकदम आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम जब थे हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें की। अपने बिहार में एक सॉन्ग किया, छठ पे गाना किए हम लोग। और हमको लगता है यार वेब सीरीज का जो मार्केट है आज के डेट में, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश की इसमें कहानियाँ होती हैं, क्राइम, सेक्स। साला हम लोग का स्टोरी जब वहाँ पे किया जाता है और ये इतनी कमर्शियली हिट है तो हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। रविंद्र जी, मैं सल्यूट करता हूँ योगी जी को, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कि वो लॉकडाउन में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण का नींव डाल दिया है। और वो क्यों पलायन करेंगे? अपने बिहार में ऐसे ऐसे प्रतिभा है कि आप सोच नहीं सकते हो। बिल्कुल। उनको ब्रेक नहीं मिल रहा है, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, इस वजह से बेचारे नहीं जा पाते। बहुत तकलीफ होती है देख के। तो मेरी ये पूरी कोशिश है और मेरी जो भी क्षमता है, ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है, मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले डेट में कोई भी बिहार से भी पलायन ना करे। इस तरह से डेवलप करूंगा ना मैं इस जगह को। और मेरे कुछ लोग हैं टेक्निकली साउंड आदमी लोग हैं, उनकी प्लानिंग मेरी रोज हो रही है, रोज चल रही है प्लानिंग कि क्यों ना ऐसा कुछ स्थापित कर दिया जाए बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में ही रहे, पलायन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हो यार। सारा कुछ यहाँ हो सकता है। इतने गुणवत्ता वाले लोग हैं, संसाधन नहीं हो पा रहा है। तो संसाधन को हम लोग डेवलप करें और बिहार में ही कुछ ऐसा करें। तो पूरी अभी जो लॉकडाउन हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत वक्त मिला पढ़ने का, लोगों को समझने का, बिहार को और नज़दीक से जानने का, और यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ को डेवलप करने का। चूँकि यहाँ पे आप अच्छे से अगर आप डेवलप करते हैं तो चीज़ें बूम कर सकती है। बिल्कुल। चूँकि प्रतिभाएं बहुत है ना आपके पास, एकदम, बस छोटा सा एक स्कूल को खोलने की जरूरत है। क्लासरूम में सब डिस्टिंक्शन वाले लड़के हैं यहाँ। बिल्कुल। सब बहुत गुणी हैं भाई, यहाँ के मेहनत कश होते हैं, गुणी होते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं कमर्शियली वो बेचारे नहीं कर पाते हैं उस तरह से, तो बहुत तकलीफ होती है। तो मेरी पूरी ख्वाहिश है, पूरी इच्छा है कि आने वाले विगत 1, 2, 3 वर्षों में हम लोग यहीं पे कुछ ऐसा स्थापित कर दें कि यहाँ से लड़का पलायन ना करे। बहुत सुकून होगा और मेरे लाइफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा कि मैं ये काम कर पाऊँ यहाँ पे। मेरी तो ये भी इच्छा थी, मैंने आवाज़ भी उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था। मेरे अंकल हैं एक फूल सिंह, वो आए थे यहाँ पे बेगूसराय से, उनको इलेक्शन का टिकट मिला था। तो हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बोला भी था कि नीतीश जी जो वहाँ पे राजगीर में फिल्म इंडस्ट्री का जो निर्माण करने वाले हैं, नीतीश जी का इससे बड़ा ये योगदान क्या होगा कि सुशांत के नाम से उसको डोनेट कर दें। सुशांत के नाम से उसको, उससे बड़ा तो ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि कुछ होगा नहीं। हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सारे न्यूज़ चैनल वाले थे वहाँ पे। और जो हम लोगों की कैफियत होती है, कैपेसिटी, उतना हम लोग फाइट करते हैं और कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। बिहार में हर लोग मुझे देखते हैं और बिहार के लिए मैं हमेशा सोचता हूँ, बिहार के लिए मैं हमेशा कर सकता हूँ। इससे बड़ा मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूँ कि हम लोगों ने 10-12 लाख रुपए खर्च करके एक गाने में, सब मुझे बोलना था कि बंदा पागल हो गया है। आप उस गाने को देखें, हर जगह ट्रैवल किए हैं, स्लम के बच्चे हैं उसमें, कोई मैंने इधर उधर के बच्चे नहीं रखे हैं, सारे स्लम के बच्चे, सारी फैसिलिटियाँ वो थी जहाँ हम रुके हुए थे वहीं वो भी रुके हुए थे। तो हम लोग हमेशा करते हैं। अभी माई रे एक गाना किए हैं, जब जब फुर्सत मिलती है हम लोगों को कुछ करने का यहाँ पे, या हम लोग बजाते टाइम निकाल के आते हैं यहाँ पे। प्रयास भारती ट्रस्ट को आप जाके यूट्यूब पे टाइप करके देखो कितने काम हम लोगों ने करके बैठा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब इसको एक सिस्टम में कमर्शियली लेके आने की कोशिश है हम लोगों की। और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा लॉकडाउन का सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, ऊपर वाले का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे ये विवेक दिए कि यार कुछ ऐसा स्थापित कर दिया जाए यहाँ पे कि यहाँ से लोग पलायन ही नहीं करें। यही मेरी सबसे बड़ी लॉकडाउन के अचीवमेंट। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस तरह का अगर कुछ यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है यहाँ पे कि काफ़ी वर्षों से। रविंदर जी, मुझे याद है कि 2000 में, मुझे याद है कि 2000 में शत्रुघ्न सिन्हा फैंस एसोसिएशन करके एक संगठन चलता था। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने भी घोषणा किया था कि बेऊर जेल के पीछे मैंने पूरा ये करवा दिया है, पेपर वर्क चल रहा है। लालू का सरकार था उस समय। उन्होंने बोला, वो कत्ल खाने में चले गए।
फिर अभी प्रेम कुमार थे, ये कला सांस्कृतिक मंत्री, इनके पहले जो थे रामचंद्र राम या कुछ ऐसे ही थे। उनसे पहले नहीं, उनसे पहले विनय बिहारी भी थे। अच्छा। इनको तो आप छोड़ दीजिए, चूंकि ये सिनेमा जगत से नहीं रहे हैं, लेकिन विनय जी सिनेमा से पूरे रचे बढ़े आदमी थे और उनसे लोगों को बहुत उम्मीद था कि कला संस्कृति मंत्री बने हैं तो वो कुछ अच्छा करेंगे बिहार के लिए, लेकिन उनके रीजन में भी कुछ नहीं हो पाया और वही जहां था वहीं पे मामला आश्वासन सब लोग दिए, पावर में रह के भी। आप विनय बिहारी की बात कर रहे हैं तो मैं क्लिप भेजूंगा फिल्म का, आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने बजाते बोला है मंच पे, एक मंच पे साझा कर रहे थे दोनों कोई, मुजफ्फरपुर चतुर्भुज स्थान में। अच्छा। टाइम बढ़ाने की बात हो रही थी ब्रोथल की, उस पर भी सरकार बहुत बैन किया हुआ था क्योंकि गैर कानूनी काम हो रही थी वहाँ। अच्छा। तो ये गई थी एज ए काउंसलर, उन्होंने वहाँ पे भी आवाज़ उठाया है कि मेरी आवाज़ हो सकता है सरकार तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ तो पहुँच सकती है वहाँ पे, आप करवा सकते हो। उन्होंने आवाज़ उठाया। काफ़ी वर्षों से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं इसके लिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए यार। हर लोग चाहता है कि मेरे नटी प्लेस पे रखे, मेरी जन्मभूमि जहाँ पे है वहीं पे मेरी कर्म भूमि भी रहे। हम लोग मजबूरी में जाते हैं वहाँ, चूँकि एकदम रविंदर जी बता देते हैं एक नाखून इतना भी इच्छा नहीं होता है मुंबई में रहने। राइट, सही बात है, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि वहाँ संसाधन है, यहाँ संसाधन की कमी है और इतना जल्दी इस लेवल से डेवलप नहीं हो सकता है। चूंकि हम लोग काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं तो अब लग रहा है कि हो जाएगा, अब हो जाएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, नहीं तो एकदम मजबूरी में जाते हैं। ना मुझे वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है ना कुछ भी अच्छा लगता है। मैं पूरा वेस्टर्नाइज हूँ, आज का यूथ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है। एक जो अपने यहाँ का जो चीज़ है, जो खाना है, जो पीना है, जो रहन सहन है, जो आज़ादी है, नहीं है वहाँ नहीं है। वो मशीन की तरह जीवन है वहाँ, बिल्कुल मशीनी जीवन है वहाँ पे। और जाहिर सी बात है अगर फिल्म इंडस्ट्री अपने यहाँ अगर हो जाता है तो हमारे बच्चे क्यों प्लान करेंगे जब सारी सुविधाएं यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए। अभी एक अच्छा पहल हैदर काजमी जी भी ने किया है अपने पाली में। हाँ, मैंने जानता हूँ। उन्होंने उनका रजवाड़ा रहा है, बड़ा सा हवेली है उनका जो है ना, और उस हवेली को उन्होंने फिल्म सिटी में परिवर्तित कर दिया है। और अभी 15 तारीख से एक और उनकी शूटिंग होने वाली है। तो जो मेन कैरेक्टर है वो बॉम्बे से लेकर के आते हैं, बाकी सारे लोग को, यहाँ के लोगों को चांस देते हैं वो। नहीं, काजमी जी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जानते हैं उनको पर्सनली। तो एक अच्छी पहल। तो उसी तरह जो अपने यहाँ के जो 2-4 प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, अगर वो सारे लोग प्रयास करें तो अपने यहाँ भी एक इंडस्ट्री डेवलप हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए, मन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब जोगी जी को ही आप देख लीजिए, गए वहाँ बॉम्बे और एक तुरंत घोषणा कर दिया कि नोएडा में हम बॉम्बे से बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं। और वो वहाँ उन्होंने घोषणा किया, उधर उन लोगों को तरह तकलीफ होना शुरू हो गया। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे अच्छी चीज़ें होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। तो अच्छा, ये अगर ये अपने यूपी में अगर हो जाता तो हमारे बगल में है ना, तो हमको, हमारे लोगों को वहाँ जाने में परेशानी नहीं होगी। यूपी बिहार सटा हुआ इलाका है। रविंदर जी थोड़ा दिन इंतज़ार करें, और आप तो इतने वर्षों से हैं, आप बहुत सहनशील व्यक्ति रहे हैं। आप हम पर्सनली जानते थे। आप मुझे जिस वक्त नहीं जानते थे उस वक्त हम भी आपको जानते थे, जब राजीव मिश्रा यहाँ पे ईटीवी में हुआ करते थे, उनका सीरियल वगैरह हम लोग करते थे। तो बोलते थे सर कहाँ से क्या हो रहा है। तो राजीव चूँकि बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, आज भी हैं, बॉम्बे में हैं। अभी जीपी भैया वगैरह का क्रिएटिव हेड उनको बना दिया गया है। इसके पहले सब टीवी पे थे। तो वो बोलते थे कि रविंदर जी गाड़ी जा रहा है लाइट लाने। तो आपका नाम फेमस था बहुत विगत 2-3 दशकों से, और आप जाने जाते हैं। तो अब बस वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। थोड़ा वक्त, अच्छी चीज़ों को लेके आने में बहुत वक्त लग जाता है। सही बात है। और चूंकि ये अकेले का काम नहीं है, मैंने बोला पूरे कंपोनेंट का काम, ये संगठन बनाने की बात होती है। सही बात है, बिल्कुल। और इतना बड़ा संगठन, ग्लैमर समझिए ना, आज ऐसे आप बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, कोई भी बैठे हुए हैं, और रातों रात हिंदुस्तान के आवाम जनता के घर में आप घुस जाते हैं। हर लोग चाहता है वहाँ पहुँचने के लिए। बिल्कुल। उस चमक धमक सबको अच्छा लगता है। सही बात तो है। इसको फ्लोर पे लेके आने में तो वक्त तो थोड़ा ऐसा ही लगेगा। जितनी चमक उधर है उतनी ही चमक इधर भी लगेगी। मेहनत तो लगेगा, समय तो लगना है, बहुत ज्यादा समय तो लगना है। अभी सब लोग क्रियान्वित हैं इस चीज को लेके और एकदम है फ्लोर पे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामना भी हो कि ये चीज़ जल्दी आप लोग करें, ताकि हमारे जो प्रतिभा है बिहार के, उनको पलायन नहीं करना पड़े दूसरे प्रदेशों में।
और वहाँ जो लोग अपने बिहार के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, बिहारी का करके या भैया का करके बहुत कुछ उपेक्षित झेलना करते हैं, पड़ता है, बहुत कुछ तो झेलना। उन सब उपेक्षित होने से हमारे जो कलाकार हैं, टेक्नीशियन बचेंगे अगर आने वाले समय में। मेरी बस एक छोटी सी ही ख्वाहिश है, मैं आपको एकदम आखिरी बात ये बता रहा हूँ जी, कि बॉम्बे के लोग यहाँ आए, वाह क्या बात है। पूरी दुनिया से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, पूरे विश्व के लोग यहाँ आए, यहाँ पे ऑस्कर का निर्माण हो, उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म बने। क्योंकि बिहार में जो प्रतिभाएं हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। ये नहीं कि मैं बिहारी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सही बात। बिहारी में सहनशीलता, बिहारी में गरीब अभावों में स्ट्रगल करने की ताकत, बिहारी में गुण, बिहारी में सीखने की क्षमता, मतलब अगर आप काउंट करेंगे ना तो एक टोटलिटी पैकेज जिसको बोलते हैं, बिहारी एक पैकेज होता है। आप इस चीज़ को सर्वे कर लें बॉस, आप किसी से भी करवा लें, अमेरिका के बड़े अगर साइंटिस्ट भी आते हैं यहाँ पे और सर्वे करें। इसीलिए आप इतिहास उठा के देख लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके, जेपी से लेके, लोहिया से लेके, जितने रामधारी सिंह दिनकर से लेके, इतने नाम हैं यहाँ पे, प्रूफ किया गया है यहाँ पे। तो यही वो धरती है, पावन धरती है, जहाँ पे निर्माण होना भी चाहिए उस इंटरटेनमेंट जगत का। और मेरी पूरी ख्वाहिश है, और मेरी पूरी हम लोग एकदम दिल से ये दुआ करते हैं इस चीज़ का कि एक दिन ऐसा है जो पूरा वर्ल्ड आए बिहार में और सारा कुछ यहाँ पे हो, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग चाहेंगे कि उस समय बहुत जल्दी आए, बिल्कुल जल्दी आए, ताकि हम सब लोग मिल कर के यहाँ पे कामों को आगे बढ़ाएं और हमारे लोगों को काम मिले। हमारे जो लोग हैं बाहर नहीं जाएं, यहीं पर उनको काम मिलना शुरू हो जाए तो क्यों जाएंगे बाहर, जो है ना। चलिए, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें। और अंत में जाते जाते एक मैं चूँकि कलाकार हूँ तो एक मैं शेर भी कह देता हूँ इनका, अब राम प्रसाद बिस्मिल का, वक्त आने दे बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ठीक है, वाह, बहुत 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 धन्यवाद।